गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए जो अपना टॉपिक चल रहा है इस समय डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक चल रहा है, अवकल समीकरण जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा टॉपिक अपने डिफरेंशिएशन यानी अवकलन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अभी साथ में इसमें क्या इंटीग्रेशन का टॉपिक भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालना अच्छे से देख चुके हैं। फिर इसके बाद में कोई भी जो अपने पास इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना देख चुके हैं। और इसके बाद अपन ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से किसी अवकल समीकरण को हल करना भी देख चुके हैं। फिर इसके बाद में जो टॉपिक था अपना क्या कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व कैसे करें, कौन कौन से मेथड से सोल्व करें। तो इसमें एक मेथड अपन पढ़ चुके हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। दूसरा मेथड अपना था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड था, जो वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक आता है बर्नौली इक्वेशन के रूप में, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो 12th क्लास के सिलेबस से वो डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। इस टॉपिक को भी अपन पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसका क्वेश्चन खूब पूछता है। आज का जो टॉपिक है वो होगा अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनकी अपने प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इनकी प्रैक्टिस करें और नोट्स भी बनाइए आप यहाँ पर। तो देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या कि यहाँ लिखा है इसने कि सोल्व। देखिए थोड़ा सा ये चश्मा यूज कर लेता हूँ क्या कि थोड़ी सी लाइट का फोकस आंखों पे गिरता है ना, इसलिए ले रहा हूँ। देखो तो सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, उसको टेन इनवर्स माइनस एक्स डी वाई और इज इक्वल दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो अपने पास अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए इसको dy अपॉन dx के इज इक्वल लेकर के सोल्व करें। फिर दूसरी बात मैं करूं कि जो अपने 12th क्लास में केवल 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स में अपने यहाँ पर जैसे अपने पास ये सारे इक्वेशन dy अपॉन dx के आ रहे, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया भाई, अपना ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर एक आ रहा है। डिग्री कितनी आ रही है इसकी 1, तो डिग्री कितनी आ रही है इसकी 1। तो सारे के सारे इक्वेशंस अपने क्या हैं, 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। आप हायर क्लासेज में क्या करेंगे, जो 1 ऑर्डर के अलावा 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना भी अपने वो टॉपिक भी आगे क्लास में स्टार्ट करेंगे भाई यहाँ पर। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अपना दे रखी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करते हैं। कैसे, या जो बन रहा है अपने पास देख क्या लिखे हैं इसको, इस dy को जैसे मैं इधर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स y माइनस एक्स इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx अपॉन dy बन गया अभी यहां पर। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो या तो आपके पास में dy अपॉन dx की बनेगी और या फिर बनेगी आपकी dx अपॉन dy की बनेगी भाई। यहाँ पर आप इसको चेक कर लें कि कौन से मेथड से, या तो ये वाला और या ये वाला मेथड काम में लेंगे यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन होगी ना अपने dx अपॉन dy की बनेगी। अब dx अपॉन dy या x अपॉन y यार, तो मैं क्या करूंगा, x वाले वेरिएबल को इधर चेंज करूंगा। तो क्या बन गया मेरा, टेन इनवर्स y इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx अपॉन dy और प्लस 1x हो गया। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस x और टेन इनवर्स y। यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ रहा है इसको मैं क्या करूं, कॉमन लेता हूं। तो जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा भी यहाँ पर, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x है यहाँ पर, और यहाँ टेन इनवर्स y बन गया। ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा भी अपने पास यहाँ पर। तो क्या बनेगा देखिए, इसको देखते हैं आगे अपन। ये बन गया क्या, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x आ गया, और यहां ले लिया टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन बनी है ना, वो रेखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भी यहाँ पर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी फॉर्म क्या होती है भी यहाँ पर, dx अपॉन dy इज इक्वल px इज क्या होगा, q होगा भी यहाँ पर अपने पास। तो ये जो अपने पास नीचे y के रेस्पेक्ट में है ना यहाँ पर जो डिफरेंशिएट,
तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो p है ना, ये p क्या होगा, मेरा y का फंक्शन होगा भाई, ये p मेरे पास, और p और q दोनों क्या होंगे, y के फंक्शन होंगे। तो p की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आ गई, और q की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर आ गई भैया पर। तो जब आपकी P और Q आ गए तो फर्स्ट स्टेप क्या आती है, जो रेखिक अवकल समीकरण क्या आती है कि IF इज इक्वल e की पावर P dx होता है। इसमें dy के रेस्पेक्ट में तो y लिखेंगे भाई यहां पर। तो अपना क्या बन गया भाई यहां पर, e की पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy भी यहां पर। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y, ये मेरे क्या आ गया, IF आ गया, जिसको आप क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे भाई यहां पर, जिसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। अब इसकी दूसरी स्टेप आती है क्या, दूसरी स्टेप में लिखेंगे क्या, x होगा, इसमें x YF IF इज इक्वल क्या होगा, IF इंटू क्यू इंटू डी वाई होगा भी। तो IF की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स क्या आई है अपने पास यहां पर, IF की वैल्यू आ गई e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, यहां आ गया e की पावर tan इनवर्स y, और q क्या था भी अपने पास, वो भी चेक कर लो भी, q की वैल्यू थी अपने पास क्या, tan इनवर्स y और 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y और 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई होगा भी यहां पे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसमें अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे आप प्रतिस्थापन विधि करते हैं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसमें प्रतिस्थापन विधि काम में लेगा, क्यों, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अपने दे रखा है, तो मैं लिखूं क्या, tan जो इनवर्स y है इसको t बोलूं, तो ये बन गया मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, y का dy और t का dt, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt के इक्वल। इसको आपने क्या बोल दिया, t, ये क्या बन गया, e की पावर t, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, देन e की पावर t इज इक्वल e की पावर t बन गया ये वाला, और इसे क्या बोलेंगे आप, t बोलेंगे एंड dt, ये बढ़ गया भाई यहां पर। अब आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा क्या हो जाएगा सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगा, x e की पावर t, फर्स्ट इज सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं भी, माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इज सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे भी यहां पर। तो आप चाहो तो डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 e की पावर t dt, और यहां क्या बन गया, dt बन गया अभी। तो x e की पावर t या t e की पावर t माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t, फिर इंटीग्रेशन e की पावर t और बार dt आ गया अभी। तो x e की पावर t, t e की पावर t, e की पावर t प्लस c बन गया। यहां से मैं e की पावर t कॉमन ले सकता हूं भाई यहां पर, तो e की पावर t कॉमन आ गया, तो यहां t रह गया -1 और c अपॉन e की पावर t, यहां पर e की पावर t से मेरा कैंसिल हो गया, क्या बचता है भाई, x इज इक्वल t है भाई -1 और c e की पावर -t, ये अपने पास आ गया अभी। अब t की जगह क्या करेंगे, t की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या बनेगा आपका, वो देखिए भैया अब यहां पर x इज इक्वल t कौन है, tan इनवर्स y -1, एंड यहां क्या लिखूंगा, -1 एंड प्लस c e की पावर -tan इनवर्स y, ये जो आंसर होगा ना, ये आंसर में क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सबसे पहले आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करो, ये चेक करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल समीकरण, वो रेखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर आपके पास क्या है, समघात अवकल समीकरण है। ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा, चेक करने के बाद में फिर आप ना इसको सोल्व करेंगे।
आपको एग्जाम में लिखेगा नहीं कि ये रेखिक अवकल समीकरण है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल आपको खुद को सेल्फ को चेक करना है कि इक्वेशन कौन से मेथड से होगा। तो चलो इसका इक्वेशन और देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट देखिए ये वाला दे रखा है। अब इसमें भी देखो क्या दिया है, इसमें यहां पर सीधा सा है क्या कि यार दे रखा है क्या, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ऐसा लिखेगा एग्जाम में। ठीक है, अब जब ये दे रखा है तो अब इसमें ये ना देखिए, सबसे पहले बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या ये होमोजीनियस है? क्या होमोजीनियस का मीनिंग ये है कि पूरे फंक्शन में वेरिएबल के ऊपर पावर इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो या तो पावर कितनी आ रही है यहाँ पर 1/2 या 1 आ रही है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो अब मैं इसको चेक करता हूं, तो मैं dx को मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2√x अपॉन √x भी -1y√x इज इक्वल क्या आ गया, dx अपॉन dy। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब dx अपॉन dy है तो क्या करेंगे भाई, यहां पर dx अपॉन dy आ रहा है भाई यहां पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, ये जो अपने पास इक्वेशन बन रही है इसको एक बार चेंज करके यूं क्या, देखिए इधर समझिए इस चीज को, ये अपने पास आ रहा है ये उल्टा कर दिया, dx अपॉन dy है यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर ली। देखिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा यूं करो, क्वेश्चन सही नहीं लिखा था। यहाँ पर ये जो वैल्यू थे ना, ये वैल्यू अपने पास क्या थी, dy अपॉन dx है भाई यहाँ पर, ये लीजिए ऐसे थी। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो मिस्टेक हो गई भी, हो सकती है मिस्टेक भी, तो बड़ा कोई इशू नहीं है ये। देखिए तो मैं क्या करूं, e की पावर -2√x अपॉन √x -1y√x, और यहाँ क्या बन गया अभी, dx आ रहा है, तो dx नहीं, ये dx अपॉन dy है भी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भाई, ये थोड़ा सा ठीक कर भाई, dx अपॉन dy इज इक्वल 1 यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, dy अपॉन dx बन गया अभी यहाँ पर। अब y आ रहा है तो इस वैल्यू को चेंज कर लो, तो -2√x अपॉन √x, यहां क्या आ गया, dy अपॉन dx एंड y यहां पर। तो इसको यूं लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, ये लीजिए, और e की पावर -2√x और √x यहां पर, इसे सोल्व कर दो यहां पर। ठीक है, तो p क्या क्या आ गया, वही देखो रेखिक अवकल समीकरण बन गया मेरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण है भी, तो रेखिक अवकल समीकरण है तो यहां पर dy अपॉन dx है, तो y का मल्टीप्लाई होगा, वो तो मेरा p होगा, और ये मेरा क्या आ गया, q आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई भी अपने पास, 1 अपॉन √x आ गई भी। q की वैल्यू क्या आ गई मेरी, e की पावर -2√x और अपॉन में √x आ गई भी यहां पर, ये लीजिए। अब आपके पास P और Q आ गया, तो आप पहली स्टेप क्या करेंगे, IF निकालेंगे भी, IF जैसे आप बोलते इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर p dx क्या बन गया, e की पावर 1 अपॉन √x dx यहां पर। तो IF क्या आ गया, e की पावर x की पावर 1/2 dx। आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर x की पावर 1/2 इंटू 2 बचेगा, 2 चेंज होकर ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर 2√x बन जाएगा ये वाला। तो IF की वैल्यू क्या बन गई, e की पावर 2√x बन गई भाई, ये IF की वैल्यू आ गई मेरी। और जब आपके पास IF आ जाता है, जब आपके पास IF आ जाता है ना, तो आप है ना इस आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। IF आ गया, Q आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या, YIF इज इक्वल IF इंटू Q इंटू dx। तो y क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर 2√x आ गई भाई यहाँ पर, IF की वैल्यू 2√x आ गई भाई यहाँ पर, और Q की वैल्यू e की पावर -2√x अपॉन √x एंड dx। एक बार Q की वैल्यू चेक कर लीजिए भाई आप यहाँ पर, Q की वैल्यू ये वाली वैल्यू दे रखी है, सही है भी अपनी ये वाली वैल्यू, ये अपने यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे भाई यहाँ पर। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना ये वाली वैल्यू, तो ये देखिए यहां पर क्या बनेगा, e की पावर 2√x
डॉट ई की पावर -2√x। बेस इक्वल है तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, प्लस होंगी। क्या बन जाएगा, e की पावर 0 कैंसिल होकर, 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई यहां पर। तो क्या आ गया, e की पावर 2√x इज इक्वल 1/√x एंड dx बन गया। आ गया e की पावर 2√x, x की पावर 1/2 dx। क्या बनेगा, y x की पावर -1/2 डी। इंटीग्रेशन लिख दो भाई इसका, बस आंसर आ जाएगा अपना। तो y e की पावर 2√x 1/2 प्लस 1, ये लीजिए क्या आ गया, y e की पावर 2√x e की पावर 1/2 एंड प्लस का c। तो 2 कहां जाएगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा। y इज इक्वल नो e की पावर 2√x एंड 2 e की पावर √x है भी यहां पर। e की पावर में क्या था, x था, x की पावर थी, सॉरी मिस्टेक हो गई, x की पावर 1/2 एंड प्लस ए सी। ये मेरे पास क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर बन गया भाई यहां पर। तो इस प्रकार से आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सबसे पहले आप चेक करो कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके 12th क्लास में केवल दो ही टाइप की है, होमोजीनियस और रेखिक अवकल समीकरण, जिसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। यहां पर क्या दिया है अभी, यहां पर फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और कब निकालना है, जब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी हो, π/2। सिंपल सा है, बिल्कुल इजी सा है। आपके पास वही dy/dx प्लस y कोटेक्स एंड 4x कोसेक x दे रखा है अभी यहां पर। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन कैसी है भाई, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। पूरी की पूरी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। रेखिक अवकल समीकरण बोल सकते हो भाई इसको यहां पर। तो मेरा p क्या आ गया भाई यहां पर, p तो कोटेक्स है भाई, q क्या आ गया 4x कोसेक x, ये बन गया भाई यहां पर। देखो तो p आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, if e की पावर p dx लिखते हैं, तो कोटेक्स dx, कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log साइन x, बेस e है तो क्या रह गया अभी, साइन x। if की वैल्यू क्या आ गई, if की वैल्यू आ गई साइन x आ गई भी यहां पे, ये लीजिए। और जब आपके पास if आ जाए तो आप ना आगे से सोल्व कर सकते हैं, yif इज इक्वल if इंटू क्यू इंटू dx करते हैं भाई यहां पर ऐसे। ये इसकी दूसरे स्टेप कहलाएगी भाई अपने पास यहां पर। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, देखो ये दूसरी स्टेप है इसकी, if की वैल्यू कितनी है भाई, साइन x है, ये लीजिए साइन x प्लस वो इज इक्वल if की वैल्यू साइन x है भी, ये लीजिए। q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4x कोसेक x, तो मैं कोसेक x को यहां लिख देता हूं एंड इज मल्टीपल 4x एंड dx। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, साइन इंटू कोसेक की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या बचेगा, साइन x बच गया, ये लीजिए। यहां कह रहा गया आपका 4x dx बच गया, तो y साइन x 4, यहां क्या बन जाएगा, x² 2 प्लस c आ गया। ये तो मेरा क्या है, व्यापक हल कहलाता है, जिसे आप जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं भाई। क्लियर हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो मैं अब क्या करूंगा, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/2 रख करके इसकी c की वैल्यू निकालूंगा। तो जैसे ही y की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, इसकी जगह y की वैल्यू पुट करूंगा, 0 बन गया। x की वैल्यू कितनी है, π/2, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू π² बन जाएगा एंड प्लस c, इससे ये वैल्यू कैंसिल। तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई, -π² आ गई।
और ये जो सी की वैल्यू है ना, आप इस सी की जगह पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, विशिष्ट हल आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए। 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से तो मैंने सारे करवा दिए। अब इसके जो आगे क्लास होगी उस क्लास में अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अभी 2 4 5 क्वेश्चंस के उसके एग्जांपल्स बच रहे हैं, उनको भी ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने देखे नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि आज के सेशन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।